सवाल है कॉन्फिडेंस कैसे पैदा किया जाए। कॉन्फिडेंस पैदा करने का क्या तरीकाकार है? कॉन्फिडेंस 6 तरीकों से आप पैदा कर सकते हैं। नंबर 1, पहला स्टेप जो है कॉन्फिडेंस पैदा करने का तरीकाकार यह है कि अपना नॉलेज बढ़ाएं। जिस फील्ड में आप कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहते हैं उस फील्ड का नॉलेज बढ़ाएं। जितना आपके पास ज्यादा नॉलेज होगा उतना ही ज्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस होगा। मिसाल देता हूं, खौफ के बावजूद भी वो स्टेप उठा ले। जिस वक्त खौफ के बावजूद आप स्टेप उठाएंगे, खौफ नीचे आता जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आता जाएगा। और ट्राई अगेन उस चीज में आप प्रैक्टिस करें। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता जाएगा। मिसाल देता हूं, आप गाड़ी पहली दफा चलाते हैं तो एकदम स्टीयरिंग में बैठते हैं तो आपके हाथ कांपते हैं, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस नहीं है। आपका उस फील्ड में नॉलेज में आपके पास वो नॉलेज नहीं है। जितना आपके पास उस फील्ड का नॉलेज होगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर हो जाएगा। पहला स्टेप जो है। दूसरा जो है, हमेशा सच्चे और अच्छे इंसान बन जाए। जो सच्चा इंसान होता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है। एक कहावत है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। ये तिनका क्या है? ये कंफ्यूजन की निशानी है। जितने आप सच्चे और अच्छे इंसान होंगे इतना ज्यादा आप में कॉन्फिडेंस होगा। ये दूसरा मैं आपको स्टेप बता रहा हूं। तीसरा जो स्टेप है कॉन्फिडेंस पैदा करने का, जितनी अपनी जात को समझोगे इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस होगे। जो इंसान अपनी जात के बारे में जानता है वो इतना कॉन्फिडेंट होता है। उसको पता होता है कि मुझ में क्या क्वालिटी है, मेरे स्ट्रेंथ एरिया क्या है, आपके वीक एरिया क्या है, आप में पर्सनैलिटी टाइप आपकी क्या है, आपकी जनाब कौन सा आपका पॉइंट। जितनी अपनी जात को पहचानोगे इतने ज्यादा आप कॉन्फिडेंट होगे। किसी ने सुकरात को गाली निकाली, किसी ने बोला कि जनाब सुकरात मुस्कुराने लग गया, तो किसी ने पूछा कि आपको गुस्सा नहीं आया, इस शख्स ने आपको गाली निकाली है, तो उसने बोला है कि जो ये बोल रहा है वो मैं हूं नहीं। वो अपनी जात के बारे में इतना ज्यादा जानता था, इसलिए उसके पास कॉन्फिडेंस था। ये तीसरा तरीका है कॉन्फिडेंस पैदा करने का। चौथा तरीका जो है, अपनी कंपनी अच्छी करे। इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं वो कैसे हैं? वो आपको डिमोटिवेट करने वाले तो नहीं है, वो आपको डिस्करेज करने वाले तो नहीं है। जो आपको बंदा डिस्करेज करता है उस अवॉइड करें, उसकी महफिल को, उसकी सोबत को, उसको अवॉइड करें। मिसाल देता हूं, ये कील है, इसको आप ऐसे फेंके या ऐसे फेंके ये डूब जाएगी। लेकिन अगर इसी कील को अगर आप फट्टे में ठोक के फेंके तो क्या होगा? ये कील भी तैरती रहेगी और फटा भी तैरता रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके इर्द गिर्द सोबत इसको अच्छी मिल गई है, इसको कंपनी अच्छी मिल गई है। मैं हमेशा ये कहता हूं, मेरी जिंदगी के बेस्ट लोग वो हैं जिनके साथ मिलकर मेरे अंदर का बेस्ट बाहर आया, और मेरी जिंदगी के घटिया तरीन लोग वो हैं जिनसे मिलकर मेरे अंदर का घटियापन बाहर आया। तो आप इर्द गिर्द अपनी सोबत जो है वो ठीक करें, अपनी कंपनी ठीक करें। आप वो लोग ढूंढे जो आपको इंकरेज करें, जो आपको ये यकीन दिलाए कि यू कैन, आप कर सकते हो। अमेरिका में एक रिसर्च हुई है, उन्होंने रिसर्च किया कि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है 18 साल तक वो 1 लाख दफा ना सुनता है, तो वो आपके लाशऊर में वो बैठ जाता है। जिस वक्त वो आपके लाशऊर में बैठता है तो सर आपको ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका लो हो जाता है। तो आप अपनी कंपनी को ठीक करें। और पाकिस्तान का करूं तो वहां पे तो 18 लाख डिमोटिवेट करने वाले लोग हैं, तो वहां पे अपनी कंपनी ठीक करें। आप ऐसे लोग ढूंढे जो आपको ये यकीन दिलाएं कि यू कैन, आप कर सकते हो। और जो आपको डिस्करेज करता है ऐसी कंपनी ऐसी महफिल से आप अवॉइड करें। ऐसे लोगों के साथ आप कभी भी अपना ड्रीम, अपना आइडिया ऐसे बंदों के साथ शेयर नहीं करना जो आपको डिमोटिवेट करता है। पांचवा पॉइंट जो है कॉन्फिडेंस पैदा करने का, अपनी सेल्फ टॉक आपकी कैसी है। एक बातचीत आप लोगों के साथ करते हैं, वो उसकी मैं बात नहीं करता, आप अपने साथ कैसे गुफ्तगू करें, आपकी सेल्फ टॉक कैसे है। आप अपने आप को ये यकीन दिलवाएं कि आप ये सोचें कि जनाब मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मुझे नुकसान होगा, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। अगर जिस वक्त आप ये सोचते हैं कि हार जाऊंगा तो क्या होगा, वो कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन हो जाता है, आपके अंदर खौफ पैदा होता है। जिस वक्त आपका ये कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा ऑटोमेटिकली जनाब आप ये सोच रहे हो कि मैं हार जाऊंगा तो क्या होगा, आप ये सोचें कि मैं जीत जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा वाइट कैसे होगा। बड़े ख्वाब बड़ा देखो, स्टार्ट छोटा लो। छोटे स्टेप से आप छोटे छोटे जिस वक्त स्टेप उठाओगे और छोटी कामयाबी आपको मिलेगी, आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होता जाएगा। ये मैं पांचवा पॉइंट। और लास्ट टाइम, जितना आप अल्लाह पे भरोसा रखोगे, जितना आपका ईमान मजबूत होगा, आप इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होगे। ये छठवां पॉइंट है। जिस वक्त आप जितना ज्यादा, ये याद रखें, इज्जत, जिल्लत, जिंदगी, मौत ये सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में। जितना ज्यादा आपका अल्लाह पे ईमान होगा आपका कॉन्फिडेंस इतना ही ज्यादा हाई होगा। ये 6 पॉइंट है जिससे आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हो सकता है।